नमस्ते दोस्तों। होली से पहले अगर आप चुपचाप ये चीज घर लाते हैं तो मान लीजिए यह एक गुप्त चीज जन्मांतर की गरीबी दूर कर देती है। वास्तुशास्त्र में ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से बरकत होती है। जो भी यह वीडियो देख रहा है यह समझ लो कि किस्मत से आपको ये वीडियो प्राप्त हुआ है। क्या आपको पता है होली से पहले अगर आप यह गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठती है और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी कोई नहीं बताएगा। हाँ, यह जानकारी बहुत ही अनमोल है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं वह आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला है। होली से पहले हर कोई इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका यह सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बार की होली शुभ संयोग के साथ आई है। बस चुपचाप यह गुप्त चीज लेकर आ जाइए और आपकी किस्मत चमक जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती। बस कुछ ही दिन रह गए हैं तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है। होली से पहले ही इस गुप्त चीज को ध्यान से लेकर आ जाइए और आपकी किस्मत आपके हाथों से लिखी जाएगी। प्रिय दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली किस दिन मनाई जाएगी और क्यों यह गुप्त चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह से भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होली का दहन करने की भी परंपरा है जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होली का दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है और इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं उस गुप्त चीज की। किसी भी करोड़पति की यह चीज चुपचाप उठाकर ले आना जन्मों की कंगाली मिटा सकता है। जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा कि लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार जो पैसा होता है पैसा खींचने का काम करता है। जैसे संगति वैसे प्रभाव। दोस्तों, अगर आप सफल व्यक्तियों के साथ रहते हैं, यदि आप धनी व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो आपकी संभावना भी बढ़ जाती है कि आप भी धनी बन सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे सरल और आसान टोटके बताऊंगी। किसी भी करोड़पति की यह एक चीज आपको चुपचाप ले आनी है। और हाँ, इसे चोरी करके नहीं लाना बल्कि उनसे पूछकर मांगना। बहुत से लोग जिनके दिल साफ होते हैं, जिनकी छवि अच्छी होती है, वे बिना किसी हिचकिचाहट के आपको यह दे देते हैं। तो आपको करना क्या है? दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है इसी दिन होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है जो रंगों की होली कहलाती है। इस बार यह होली जो है वह 13 मार्च को मनाई जाएगी। यह दहन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। होली आने से पहले कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें घर में अवश्य लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक शक्तियां अत्यधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना आवश्यक होता है। वहीं
कुछ चीजों को घर में रखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने भीतर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। होली के रंगों से खेलकर नए पर्व की शुरुआत होती है। होली से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा भी है, जिसमें होलिका को भक्त प्रहलाद का दहन करने का कार्य सौंपा गया था। भाई की आज्ञा से होलिका अग्नि में बैठी प्रहलाद को लेकर, लेकिन भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उसका एक बाल भी बाका नहीं हुआ, जबकि होलिका स्वयं अग्नि में जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है और यह त्योहार सत्य की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी किए जाते हैं, जिससे आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। इसलिए यह त्योहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण चीजें खरीदकर अवश्य लानी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर की बुरी शक्तियों को दूर करती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके आपको धनवैभव प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि उनका घर से दूर होना माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसाने लगता है। आज हम आपको एक खास चीज के बारे में बताने वाले हैं, जिसे लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करती हैं और नकारात्मक ऊर्जा कभी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां चारों ओर विचरण करती हैं, इसीलिए होली से पहले यह एक चीज आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और घर के माहौल को अशांत होने से बचाती है। घर का तनावपूर्ण वातावरण, कलह, धन हानि जैसी समस्याएं, यह सब इससे टल सकता है। इन चीजों को खरीदकर सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है और घर में अशुभ शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। यदि पहले से ही धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं, तो वे भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। होली से पहले लाने वाली पहली चीज लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आएं। वैसे तो लाल मिर्च हर घर में होती है, लेकिन अधिकतर पिसी हुई। यहाँ आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और इसे दक्षिण दिशा में रख देना है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर की समस्त नकारात्मक शक्तियां भस्म हो जाती हैं। दूसरी चीज नींबू और हरी मिर्च। दोस्तों, होली से पहले आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और मिर्च टांग देना चाहिए। इससे यदि किसी की बुरी नजर है या कोई तंत्र मंत्र किया गया है, तो वह निष्क्रिय हो जाता है। और जब यह नींबू मिर्च सूख जाए तो इसे होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र और टोना टोटका पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है, तो आपको एक और विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए, मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाना। इससे घर के सदस्य स्वस्थ रहते हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धनधान्य की आवक बनी रहती है। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहें तो अशोक के पत्तों का भी तोरण लगा सकते हैं और होली की अग्नि में इसे भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य सफल होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा तथा अशुभ घटनाएं आपके जीवन में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, अगर घर में कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है, तो यह उपाय अवश्य करें। इससे घर में धनधान्य की आवक बढ़ती है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। होली से पहले एक जल से भरा पात्र उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इसमें थोड़ा सा नमक डालें। प्रिय दोस्तों, यह पात्र आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समेट लेता है और होली दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए, वहां इस जल को डाल देना चाहिए। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और धनधान्य का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। यह जल घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। अगर आप होली से पहले तुलसी का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं, तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर अवश्य लाएं। इस तस्वीर को घर में स्थापित करने से किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती और दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता। दोस्तों,
भगवान नरसिंह की बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से घर में धन की वृद्धि होती है और परिवार को आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु कभी भी भगवान विष्णु की क्रोधित मुद्रा वाली तस्वीर घर में न लाएं, वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्र अवश्य लेकर आएं। इन्हें होली दहन के समय माता लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा करें और फिर लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें, इससे धन में वृद्धि होती है। एक और महत्वपूर्ण उपाय, होली से पहले एक सूखा नारियल खरीदें और उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रखें। होली दहन के दिन इस नारियल को अग्नि में डालें और उसके प्रसाद को पूरे परिवार में वितरित करें। इससे जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं। होली की रात का विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है। साथ ही घर की चारों दिशाओं में इसकी थोड़ी मात्रा रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यदि पानी में थोड़ी सी राख मिलाकर पोंछा लगाया जाए तो घर की अशुभ शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नौकरी में, कारोबार में, घर में धन नुकसान जैसी परेशानियां हैं तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक और लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि में इसे समर्पित कर दें। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और धन की समस्या दूर होती है। घर में पैसा नहीं टिकता है, खर्च अधिक होता है, तो ये समस्याएं दूर करने के लिए दोस्तों, होली के दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बांधकर सिरहाने रखकर सो जाना चाहिए और घर के प्रति एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए। शाम के समय होली की अग्नि में इन दानों को डाल दें और माँ लक्ष्मी के ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक सदस्य पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और धन शीघ्रता से आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए, इससे पुत्र पर संकट आता है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपना सिर ढककर रखना चाहिए क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। महिलाओं को बाल खुले नहीं रखना चाहिए और होली की सभा में भी नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे उधार न दें, ऐसा करने से नुकसान होता है। दोस्तों, होली की खरीदारी के दौरान एक चांदी का सिक्का जरूर खरीदें। चांदी के सिक्के की पूजा करके इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुंभ यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु के कछुए को घर लाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन आकर्षित कर लेगा। आपको अपने पड़ोस में किसी साफ एवं स्वच्छ व्यक्ति को देखकर जो धनवान हो उनके यहाँ से एक रुमाल मांग लेना है या फिर उनका कोई पुराना कपड़ा मांग लेना है और फिर आपको कपड़ा या रुमाल मांगकर उसे सबसे पहले एक बार साफ पानी से छींटे मारकर स्वच्छ कर देना, स्नान करा देना। फिर इस पर आपको 8 कड़ी डालकर किसी धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। पैसे को खींचता है, तो यदि कोई धनी व्यक्ति अपना रुमाल दे तो इसे उनकी कृपा समझ लीजिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा समझ लीजिए, उनके गौरव का प्रभाव समझ लीजिए। अगर आप इस रुमाल में 8 गांठ बांधकर रखेंगे तो उसी समय से आपके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा, ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। आपको भी तेजी से धन की प्राप्ति होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते आप भी सफल व्यक्ति बन जाएंगे। आपके नाम की प्रसिद्धि भी बढ़ने लगेगी। अब मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। अगर आप तेजी से पैसा पाना चाहते हैं तो किसी धनी व्यक्ति के यहाँ से बर्तन मांग लें, उधार में बर्तन लें या किसी भी माध्यम से बर्तन प्राप्त करें। फिर उस बर्तन को अपने घर लाने के बाद उसमें पानी भरकर धन रखने वाले स्थान पर रख दें। यह बर्तन अपने पूजा स्थान या धन वाले स्थान पर रखें। साथ ही प्रतिदिन उसमें 1 रुपया का सिक्का डालते रहें। इस उपाय से कुछ ही दिनों में आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज मैंने जो 2 टोटके बताए हैं,
उनमें से कोई भी एक करें, इनका प्रभाव कभी निष्फल नहीं होता। ये दोनों उपाय रामबाण की तरह काम करते हैं। ध्यान रहे, चोरी से यह सामान न लाए, बल्कि मांगकर लाए, तभी इनका सही प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह उपाय आपकी जन्मजन्मांतर की गरीबी को मिटा सकता है। तो दोस्तों, होली से पहले इन कार्यों को अवश्य कर लेना। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।